हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नैनो सर्वर में डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और इस प्रैक्टिकल के लिए हमने 3 मशीनें ले रखी है। एक हमारे पास सर्वर है जिसके अंदर हमने एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस दोनों कॉन्फ़िगर कर रखा है। एक हाइपर वी को होस्ट करने के लिए एक मशीन बना रखी है और एक हाइपर वी की मशीन है जिसके अंदर हम हमारा नैनो सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो पहले मैं आपको सारी मशीनें एक एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो ये मेरी फर्स्ट मशीन है जिसके अंदर मैंने सर्वर इंस्टॉल कर रखा है 2016 और उसका आईपी और डिटेल आपको नजर आ रही है। इसका मैं एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है और इसी के साथ हमने हमारा डीएनएस भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो दो रोल हमने सर्वर के लिए यूज लिए हैं, एक तो एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस, और दोनों ही इसके अंदर कॉन्फ़िगर है। ये हमारी फर्स्ट मशीन है। दूसरी मशीन हमारी होस्ट मशीन है। ये हमारी हाइपर वी होस्ट मशीन है जिसके अंदर हम लोगों ने हाइपर वी इंस्टॉल कर रखा है। ये हाइपर वी का रोल इंस्टॉल है, अभी तक इसके अंदर कोई भी मशीन कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमारे को हमारे नैनो सर्वर की जो मशीन है उसे रेडी करनी है। वो बन जाएगी, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे हाइपर वी में नैनो सर्वर की मशीन बनाते हैं। और इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि पर प्रोसीजर ज्यादा है इसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप प्लीज फॉलो करते रहना कैसे करना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है, इस जो मेरी जो हाइपर वी की होस्ट मशीन है इसके अंदर मुझे नैनो सर्वर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो सर्वर 2016 की सीडी चाहिए, जो मैं देख लेता हूँ। ये रही मेरे पास सर्वर 2016 की सीडी। और सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ नैनो डीएनएस के नाम से। ये मैंने उसका नाम डिफाइन कर लिया, नैनो डीएनएस। इसी के अंदर मैं सारा कुछ इम्प्लीमेंट करूंगा। तो सी ड्राइव में नैनो डीएनएस। दूसरा काम मुझे ये करना है कि सीडी को ओपन करना है। सीडी को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नैनो सर्वर का फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर को खोल लें। इसके अंदर आपको नैनो सर्वर इमेज जनरेटर, इसको डबल क्लिक करके खोल लें। यहाँ पे आपको 3 फाइलें मिलेगी। आप इन तीनों फाइलों को कॉपी कर लें और इसे जो आपने सी ड्राइव में फोल्डर बनाया है नैनो सर्वर, ये सॉरी नैनो डीएनएस वाला, इसमें आप डाल लें। ये स्क्रिप्ट फाइल है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरी पहली वीडियो में। इसी से हमारा नैनो सर्वर क्रिएट होगा, क्योंकि नैनो सर्वर बनाने के लिए हमारे को वीएचडी क्रिएट करनी पड़ती है, फिर वही हाइपर वी में चलती है। तो हमने ये फाइलें कॉपी कर ली है। अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम हमारा पावर शेल चला लेते हैं, क्योंकि जो हमारे को वीएचडी क्रिएट करनी है वो पावर शेल से ही चलेगी। तो मैं फर्स्ट पावर शेल चला लेता हूँ, पावर शेल। ठीक है, और यहाँ मैं 1 बाय 1 कमांड लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपको कमांड रिक्वायर्ड है तो ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी ये है कि हमने जो स्क्रिप्ट फाइल है कॉपी करी है उसको हमें इंपोर्ट करवाना है। तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट हाइफन मॉड्यूल। इसके बाद हमारे को पाथ देना है कि हमारा जो स्क्रिप्ट फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है। तो सी ड्राइव के अंदर नैनो डीएनएस, और उसके अंदर हमारी फाइल है नैनो सर्वर। अब वहां पे हमने 3 फाइलें कॉपी करी है, तो हमारे को जो यूज करनी है वो psm1 करनी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें कि हमें psm1 फाइल लेनी है, और मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सर्वर रेडी है। अब हम हमारा जो VHD है नैनो सर्वर की, उसको क्रिएट कर सकते हैं। पहली वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना सा चेंजेस है कि उस वाली वीडियो में मैंने साइज डिफाइन नहीं करी थी, VHD की क्या साइज चाहिए वो मैंने इस वीडियो में डिफाइन कर दी है। और दूसरा, पैकेज का नाम चेंज होगा, क्योंकि ये जो नैनो सर्वर बनाने जा रहा हूँ वो मैं डीएनएस के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे इसमें डीएनएस का पैकेज भी चाहिए। तो मैं इस वर्चुअल हार्ड डिस्क को डीएनएस के पैकेज के साथ में बना रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ कमांड, आप देखते जाएं। और कमांड में कोई भी डाउट हो तो आप मेरी पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने एक एक सेंटेंस का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं, न्यू नैनो सर्वर
इमेज, उसके बाद एडिशन, जहां हमारा एडिशन डिफाइन कर लेंगे, और उसके बाद मीडिया पाथ, जहां हमारे को डीवीडी का पाथ देना है। तो डी ड्राइव ही है यहाँ मेरी, आपको पहले ही चेक करा दी, एक बार फिर से चेक करा देता हूँ। ये हमारी डी ड्राइव है जहां हमने हमारी डीवीडी रखी हुई है, ठीक है। ये डी ड्राइव का पाथ दे दिया। उसके बाद बेस पाथ, जब वो वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेगा तो साथ में बहुत सारी सपोर्टिंग फाइलें होगी, तो वो कहाँ जानी चाहिए उसका पाथ है, तो वो सी के अंदर ही जाने देंगे अपन, जो अपने फोल्डर बनाया था हमने नैनो डीएनएस के नाम से, तो वो नाम लिख दिया है मैंने। उसके बाद हमारे को लिखना है टारगेट पाथ। टारगेट पाथ के बाद हमारे को पाथ देना है कि आप जो अपना वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हो कहाँ क्रिएट करना चाहते हो। तो सी ड्राइव के अंदर नैनो डीएनएस, और उसके अंदर मैं फाइल का नाम दे दूंगा नैनो डीएनएस .vhdx, ठीक है, वर्चुअल हार्ड डिस्क का एक्सटेंशन है। अब डिप्लॉयमेंट टाइप, और यहाँ पे टाइप में मैंने गेस ले लिया है, क्योंकि पर मैं हाइपर वी के लिए बना रहा हूँ तो हमें यहाँ पे गेस लेना है, अदरवाइज आप होस्ट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं हाइपर वी के लिए बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे गेस ले लिया है। मैक्स साइज करके मैं मेरी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसकी साइज डिफाइन कर रहा हूँ कि वो 10 GB कंज्यूम करे, और ये जो 10 GB है ये आपका डायनामिक है। अब कंप्यूटर नेम में हम हमारे नैनो सर्वर का नाम डिफाइन करेंगे कि हमें नैनो सर्वर का क्या नाम चाहिए। तो मैंने नाम में नैनो डीएनएस से रखा है, आप चाहें तो अलग अलग नाम यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब मैं यहाँ पे पैकेज का नाम डिफाइन कर देता हूँ। पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट -नैनो सर्वर डीएनएस और पैकेज, ठीक है। हमें यहाँ पे डीएनएस का पैकेज लेना है, क्योंकि अभी जो हम नैनो बना रहे हैं वो डीएनएस के लिए बना रहे हैं, तो मैंने डीएनएस का पैकेज ले लिया है। आप फोल्डर में देखेंगे सीडी के अंदर तो आपको बहुत सारे पैकेज मिल जाएंगे अलग अलग, आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ मिलते हैं ये पैकेज। ये आप ड्राइव ओपन करेंगे, सीडी ड्राइव नैनो सर्वर के अंदर जाएंगे तो ये पैकेज नाम का फोल्डर मिलेगा आपको। इसमें आपको सारे ही पैकेज मिल जाएंगे जो जो आप यूज करना चाहते हैं। अभी मैं डीएनएस बना रहा हूँ इसलिए मैंने वहाँ पे डीएनएस का पैकेज लिया है। और अब अपन एंटर कर देते हैं, कमांड कंप्लीट हो गई है। तो एंटर करते ही वो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड हमारे नैनो सर्वर का है कि आप नैनो सर्वर का क्या पासवर्ड रखना चाहते हो, तो हमने उसका नाम डिफाइन कर दिया, सॉरी यहाँ हमने उसका पासवर्ड डिफाइन कर दिया क्या पासवर्ड रखना है, और हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया है, कोई एरर नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं। इस प्रोसीजर के बाद आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सी ड्राइव में जो हमने पाथ दिया था नैनो डीएनएस का, वहां पे आप जाके देखेंगे तो हमारी एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी है नैनो डीएनएस के नाम की। अब इस फाइल को हमारे को हाइपर वी में चलाना है ताकि हमारा नैनो सर्वर चल सके, ठीक है। तो हाइपर वी भी हमारा कुछ भी नहीं है, अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आप अपना लेन कॉन्फ़िगर कर लें, वो मैंने पहले ही कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। फिजिकल लेन मेरा वही चलेगा इसके अंदर, उसी का डायरेक्ट पाथ दूंगा मैं। तो न्यू में क्लिक करना है अपन को, उसके बाद वर्चुअल मशीन में जाना है, यहाँ आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ आप नाम लिखेंगे, आपके जो मशीन का नाम जो भी रखना चाहते हैं आप, इसी नाम से आपका फोल्डर बनेगा। ये जो लोकेशन आपको यहाँ दिखा रखी है यहीं पे आप उस नाम से फोल्डर बनेगा। तो मैं इन सारी फाइलों को सी में ही सेव कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें एक ही जगह जाए। नैनो डीएनएस मैंने उसी फोल्डर का पाथ दे दिया कि भाई सब उसी में जाना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 जनरेशन पूछेगा, आपको यहाँ पे जनरेशन 2 लेना है ताकि आपको सारे फीचर्स मिल सकें। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। रैम 1 GB सफिशियंट है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरे केस में 1 GB सफिशियंट है तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ इसको। यहाँ मुझे मेरा लेन कार्ड सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने मेरा जो लेन कार्ड था उसे सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमारा नैनो सर्वर हम पहले ही बना चुके हैं, तो हमें यहाँ पर नई वापस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें ब्राउज करके पुरानी वाली हार्ड डिस्क जो हमने बना रखी है अभी नैनो डीएनएस वाली, उसी का पाथ देना है। तो
सी ड्राइव में चलते हैं नैनो डीएनएस के अंदर। ये रही हमारी फाइल, इस फाइल का पाथ दे दें, नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। तो देखिए हमारी मशीन आ गई है यहाँ पे, इसको अपन कनेक्ट करके ऑन कर लेते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अभी हमारा नैनो मशीन चालू हो जाएगी। अभी नैनो मशीन हमारी स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर अभी कोई भी हमने आईपी डिफाइन नहीं कर रखा है, सिर्फ नैनो मशीन के अंदर डीएनएस का पैकेज इंस्टॉल किया है, ऐड किया है। इंस्टॉल करना भी गलत वर्ड होगा, सिर्फ उसको हमने ऐड कराया है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, डीएनएस का रोल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है इसका, वो मैंने डाल दिया। पासवर्ड जो हमने बनाते समय डाला था वो डालना है हमारे को, वो पासवर्ड डाल दिया और एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का कुछ आपका नैनो सर्वर होता है, जहाँ पे आपके ऊपर सर्वर का नेम आ जाएगा, और देखिए अभी वर्क ग्रुप के अंदर है, डोमेन में ज्वाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्किंग है, आपको जो आईपी सेट करना है वो हम यहाँ से सेट करेंगे। ये आपका इनबाउंड फायरवॉल रूल है, आपको फायरवॉल में कुछ अलाउ करना है, डिनाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो विन आरएम है ये रिमोट मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए यूज में आता है। तो सबसे पहले हम इसका आईपी डिफाइन करते हैं। आईपी डिफाइन करने से पहले मैं आपको मेन सर्वर में दिखा देता हूँ कि वो मशीन अभी इस मशीन के आईपी से पिंग नहीं करेगी। सबसे पहले हम यहाँ फोकस करते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा नैनो डीएनएस है, जो भी हमने हाइपर-वी में कॉन्फ़िगर किया है, उसे हम 10.15 आईपी देने वाले हैं, अभी दिया नहीं है। तो मैं इस मेन मशीन से आपको पहले उसे पिंग करा के दिखा देता हूँ। मैंने CMD ओपन किया और मैं वहाँ पिंग कर रहा हूँ 192.168.10.15 से। अभी कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि हमने उस मशीन का आईपी डिफाइन नहीं किया है। अब जब आईपी डिफाइन करेंगे उसके बाद इसको पिंग करेंगे तो पिंग आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारी उस मशीन पे चलते हैं हम वापस से। ये हमारी नैनो मशीन है, इसके अंदर आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये जो आपका नेटवर्किंग वाला ऑप्शन है, यहाँ आपको एंटर करना है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको नीचे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। एंटर होने के लिए एंटर करना है। तो चलते हैं अपन एंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो एंटर किया, यहाँ आपको आपका लेन कार्ड दिखाएगा और उसका मैक एड्रेस दिखाएगा। अगर आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको अगेन एंटर करना है। तो मैं अगेन एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे को नीचे देखेंगे आप तो दो तरीके की सेटिंग है, IPv4 सेटिंग और IPv6 सेटिंग। तो अभी हमारे को जो मॉडिफाई करनी है वो IP4 की सेटिंग मॉडिफाई करनी है, इसलिए उसके लिए क्या दे रखा है, यहाँ पे F11 दे रखा है। तो मैं F11 करके IP4 कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो मैंने F11 प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे अभी DHCP इनेबल है, मतलब ये DHCP का वेट कर रहा था, वो इसे IP प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैंने अभी मेन सर्वर में DHCP कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, मैं यहाँ पे मैनुअली IP दूंगा। तो इसको मुझे डिसेबल करना है और इसको मैनुअली IP देना है। तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा F4, आपको F4 प्रेस करना है। जैसे F4 प्रेस करेंगे आप तो वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद हम उसका आईपी सेट करेंगे, टैप करके नीचे आ जाइए और आप उसका आईपी सेट कर लीजिए, जैसे 10.15 सबनेट मास्क में डाल रहा हूँ, सॉरी। और उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे में जो हमारा मेन सर्वर था, जिसके अंदर हमने एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस इंस्टॉल कर रखी थी, उसका आईपी हमारे को यहाँ मेंशन करना है। वो मैं मेंशन कर देता हूँ और सेव करने के लिए एंटर करना है और अगेन एंटर करना है। ये हमारा सेव हो गया। इसी के साथ मैं कुछ फायरवॉल में भी चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए हमारा आईपी दिखाई दे रहा है हमारे को कि आईपी सेट हो चुका है, और आप देखेंगे तो ओरिजिन में भी दिखा रहा है कि मैनुअली सेट किया गया है, और डीएचसीपी क्या आ रहा है, हमारा डिसेबल आ रहा है। अब पीछे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे इनबाउंड रूल में कुछ फायरवॉल के कुछ रूल अलाउ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे शेयरिंग एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ पोर्ट अलाउ कर देता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, ये इनके जितने भी मेरे पास प्रोटोकॉल है मैं इन सबको अलाउ कर रहा हूँ अभी के लिए। एंटर करना है और अभी देखेंगे आप यहाँ पे इनेबल की जगह नो आ रहा है। तो आप जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा। ऐसा सभी के साथ करना है हमारे को। एंटर करना है, F4 करना है, इनेबल हो जाएगा। एंटर करना है, F4 करना है, इनेबल हो जाएगा। एंटर करना है, F4 करना है, इनेबल हो जाएगा। ऐसे आप सारे ही इनेबल कर लें ताकि हमारा जो फोल्डर हमें एक्सेस करना है वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सारा ही अलाउ कर लिया है। अब हमारी मेन मशीन पे जाते हैं और वहां से इसको चेक करते हैं कि पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारी मेन मशीन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिंग कराया था तब पिंग नहीं आ रहा था, अभी चेक कर लेते हैं 10.15। तो आप देखेंगे रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स हम उस मशीन से क्या है, कनेक्टेड है। अब हमें उस मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराना है ताकि उसके अंदर हम डीएनएस कॉन्फ़िगर कर सकें।
तो देखिए कैसे ज्वाइन कराना है उसको। उसके लिए हम आगे की स्टेप पे चलेंगे। आगे की स्टेप ये रही हमारी। स्टेप 2 से स्टार्ट करना है हमारे को। इसमें भी पावर सेल चला लेते हैं। ये हमारी मेन मशीन है, उसके अंदर हम पावर सेल चला रहे हैं। तो ये हमारा पावर सेल चला लिया है मैंने, और यहाँ पे हमारे को एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है, और इस स्क्रिप्ट फाइल को बाद में हम हमारे हाइपर वी के अंदर जो नैनो सर्वर है उसमें इंजेक्ट करा देंगे। तो कमांड लगा लेते हैं djoin.exe, उसके बाद प्रोविजन। कमांड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से ले सकते हैं। डोमेन, उसके बाद आपको डोमेन नेम डिफाइन करना है कि जो भी आपने एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन रखा है उसका नाम डिफाइन करना है, education.local। उसके बाद आपको मशीन लिखना है, और उसके बाद आपको अपना जो आपका नैनो सर्वर उसका नाम क्या डिफाइन किया था आपने वो देना है आपको। तो हमने नैनो डीएनएस डिफाइन किया था, नैनो डीएनएस लिख दिया मैंने। उसके बाद सेव फाइल करनी है कि हमें ये फाइल सेव कहाँ करनी है, सेव फाइल कमांड लगा दी मैंने। और उसके बाद में सी ड्राइव के अंदर odj blob इस नाम से मैंने फाइल बना दी है और एंटर कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे फाइल मेरी बन चुकी है सी ड्राइव के अंदर। चेक कर लेते हैं हम बनी या नहीं बनी। तो दिस पीसी सी ड्राइव में चेक करेंगे तो ये रही हमारी odj blob फाइल, ये बन गई है फाइल। अब इस फाइल को हमारे जो हमारा नैनो सर्वर है उसके अंदर कॉपी करना है। देखिए कैसे कॉपी करना है, उसका टेक्निक बहुत अच्छा है। आप पहले यहाँ पे विंडो आर करें, इसके अंदर सॉरी सर्वर के अंदर विंडो आर प्रेस करें, डबल बैकस्लैश लगाएं, और हमें नैनो सर्वर का हमारे को आईपी डिफाइन करना है। आईपी है 10.15, और उसके बाद बैकवर्ड स्लैश लगा के $C लगाएं। डॉलर क्यों लगा रहे हैं, जो भी हमारे फोल्डर डिफॉल्ट शेयर होते हैं उनके आगे डॉलर रहता है, तो हमारे कंप्यूटर की जितनी भी ड्राइव रहती है वो बाय डिफॉल्ट शेयर रहती है, तो उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ और मैंने ओके कर दिया है। अभी ये ओके करते ही इसने मुझे यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं पूछा और डायरेक्ट ही एक्सेस कर लिया, क्योंकि मेरे मेन सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड और नैनो सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड सेम है। अगर आप अलग अलग डालेंगे तो आपको अलग से डालना पड़ेगा। तो देखिए उसका फोल्डर मेरे को एक्सेस हो गया है। देखिए ये 10.15 का है, और ये हमारा लोकल सी ड्राइव है जिसके अंदर odj ब्लॉक फाइल पहले से पड़ी हुई है। तो मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके इधर ले लेता हूँ। तो ये फाइल हमारे नैनो सर्वर में कॉपी हो गई है। हमें इसलिए हमने फाइल बनाई थी ताकि हम इस फाइल को बाद में नैनो सर्वर में कॉपी कर सकें। अब हमें पावरशेल में कमांड लगानी है ताकि हम इस नैनो सर्वर को डोमेन में ज्वाइन कर पाएंगे। तो देखते जाइए कैसे कैसे क्या करना है। नेक्स्ट कमांड है हमारी, मैं इसको जस्ट इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं नेक्स्ट दिखा पाऊंगा। यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा पाऊंगा क्या करना है। ये आपका स्टेप 4 है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट हमारा। अब उसके बाद हमारे को इसको ट्रस्टेड में ज्वाइन करना है, तो ट्रस्टेड में ज्वाइन कर लेते हैं हमारे नैनो सर्वर को। तो कमांड है सेट हाइफन आइटम ws main कॉलन बैकवर्ड स्लैश लोकल होस्ट, उसके बाद क्लाइंट, उसके बाद ट्रस्टेड होस्ट, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के हमें हमारे सर्वर का नैनो सर्वर का आईपी डिफाइन करना है। नैनो सर्वर का आईपी था हमारा 192.168.10.15। ठीक है, मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि अगर आप कभी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ पाएंगे। यहाँ पे दिख रहा अच्छा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.15। यहाँ पे हमारी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, दैट रीजन मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही मुझसे यस और नो पूछेगा, यस करना है मुझे यहाँ पे। तो अब ये जो हमारा 10.15 है वो हमारा ट्रस्टेड क्लाइंट बन चुका है। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। अब हमारे को आईपी लेके डिफाइन करना है कि भाई किस आईपी में हम कमांड इंजेक्ट करने वाले हैं। तो $IP फिर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा, और फिर हमारे को हमारे सर्वर का आईपी डिफाइन करना है 10.15। ठीक है, 192.168 10.15 आईपी है जो मैंने डिफाइन करके एंटर कर दिया है। तो ये अब हमारा ट्रस्टेड होस्ट बन गया है, इसलिए अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। अब हम उसके पावर शेल के सेशन में एंटर होने वाले हैं इस कमांड से। इंटर
PS सेशन, कंप्यूटर नेम, $IP, उसके बाद आपको क्रेडेंशियल लगाना है, क्रेडेंशियल, उसके बाद डॉलर, उसके बाद IP और फिर एडमिनिस्ट्रेटर। हमने यहाँ कमांड लगा दी है और अब हम एंटर करते हैं। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या डालना है, तो हमें यहाँ पे नैनो सर्वर का पासवर्ड डालना है, वो मैं डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए प्रोसेस चल रहा है अभी, और अभी ये हमारे को एंटर कर देगा नैनो सर्वर के अंदर। तो ये देखिए हम 10.15 के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से हम जो भी कमांड लगाएंगे वो हमारे नैनो सर्वर पे अप्लाई होगी। अब हम यहाँ से हमारे नैनो सर्वर को डोमेन में ज्वाइन करा लेंगे। ये हमारी आखिरी कमांड है उसको डोमेन में ज्वाइन करने की, इससे हमारा जो नैनो सर्वर है वो डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा। तो एक बार मैं इस स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ कमांड लगाते हैं। अभी मैं नैनो सर्वर की स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। इसका पता कैसे चल रहा है? इस IP से। ये IP किसका? हमारे नैनो सर्वर का है। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ डी ज्वाइन रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट ODJ लोड फाइल। C ड्राइव में हमने कॉपी किया था उस फाइल को, उसका नाम दे देंगे ODJ ब्लॉब। उसके बाद विंडोज का पाथ, कि भाई उसको विंडो का पाथ कहां से मिलेगा, C ड्राइव के अंदर विंडोज, और उसके बाद लोकल OS। इस कमांड को लगाने के बाद हम एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा सक्सेसफुल हो गया है, और बोल रहा है कि उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं जब भी किसी मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराते हैं तो हमें उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं रीस्टार्ट करने की कमांड लगा रहा हूँ। R का मतलब रीस्टार्ट है, और टाइम बता रहा हूँ। टाइम में यहाँ 20 सेकंड दे रहा हूँ ताकि हम जो हमारी होस्ट मशीन है उस पर जाके देख सकें कि वही मशीन रीस्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। और मैंने एंटर कर दिया। अब हम हमारी होस्ट मशीन पे चलते हैं। ये देखिए अभी 20 सेकंड बाद ये मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारे डोमेन में ज्वाइंट हो चुकी है। चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी मशीन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गई 20 सेकंड के बाद। इसके बाद हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी मशीन डोमेन में ज्वाइंट हो चुकी है। तो इस कमांड से हमने क्या किया, हमारा जो नैनो सर्वर हाइपर-वी में कॉन्फ़िगर था उसे डोमेन में ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे हमारी मशीन रीस्टार्ट हो गई है, और अभी लॉगिन प्रॉम्प्ट आ जाएगा हमारे पास, जहाँ से हम ये देख पाएंगे कि हमारा नैनो सर्वर डोमेन में ज्वाइंट हुआ है या नहीं हुआ है। चेक कर लेते हैं। यूजर नेम वही जो पहले था, पासवर्ड, और उसके बाद हमारा डोमेन नेम जो कि था education.local। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जहाँ पे हमारा पहले वर्क ग्रुप था वहाँ डोमेन आ गया है। दैट मीन्स हमने हमारी मशीन को डोमेन में ज्वाइंट करा लिया है। अब मशीन डोमेन में ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमारे को डोमेन कॉन्फ़िगर करना है। तो देखिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। मेरे पास DNS पहले से रेडी है, तो मैं इसे मेरा सेकेंडरी DNS बना लूंगा। देखिए कैसे बनाऊंगा। इसके लिए अपन पहले मेन सर्वर पे चला जाते हैं। ये हमारा मेन सर्वर है, इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। तो ये हमारा मेन सर्वर है। इसके अंदर जो हमारा DNS है, आप उसके इसके अंदर आप देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी में जाके अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मशीन दिखाई देगी कि नैनो सर्वर जो हमारी थी वो डोमेन में ज्वाइंट हो चुकी है। अब उसके अंदर DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर चलाएंगे, और उसके बाद ऑल सर्वर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ राइट क्लिक करके हमारे सर्वर को हम ऐड कर लेंगे। फाइंड करते हैं, यहाँ पे वही नाम आते हैं जिनमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है। वैसे ये नाम आ रहा है बट अभी इंस्टॉल नहीं, हम यहाँ DNS से ले लेते हैं भले ही। उसका IP था 192.168.10.15। अभी ये सर्च कर लेगा और हमारी मशीन को ढूंढ लेगा। ये रहा नैनो DNS, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ।
और ओके कर लेता हूँ। तो इन प्रोग्रेस में है, अब इसको ऐड कर लेगा थोड़ी देर में। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि अंदर तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं नैनो सर्वर के अंदर जिससे हम डीएनएस वहां कॉन्फ़िगर कर सके, तो इसलिए हम उसका रिमोटली यहाँ पे करके और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी इन प्रोग्रेस आ रहा है, एक बार हम पिंग करा के देख लेते हैं जब तक पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10.15 से रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ हमारा नैनो डीएनएस आ गया है, उसका आईपी भी आ गया और वो हमारे को ऑनलाइन दिखा रहा है। अगर आपके ऐसा हो जाए कि ऑनलाइन नहीं आ रहा हो तो आप जाके इसकी मैनुअल एंट्री डीएनएस में कर सकते हैं आपके डीएनएस के अंदर, ताकि वो यहाँ पर आ जाए। अभी ये ऑनलाइन आ गया है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स चला लेता हूँ, ताकि जो उसका डीएनएस का पैकेज हमने ऐड किया था साथ में वो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐड रोल्स एंड फीचर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए दोनों नाम आ रहे हैं, आपका मेन सर्वर का और आपके डीएनएस का। तो मैंने नैनो डीएनएस सेलेक्ट कर लिया है, हमारा नैनो सर्वर, और नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए डीएनएस आ रहा है, तो डीएनएस पे राइट लगा दिया है और नेक्स्ट कर देते हैं। इससे हमारा डीएनएस का जो रोल है वो इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। रीस्टार्ट पे राइट लगा देते हैं, अगर सर्वर को लगेगा रीस्टार्ट करना चाहिए तो वो दिखा देगा। तो इस तरह से हमारा डीएनएस का रोल इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जो हमने पैकेज पहले वहां पे ऐड कराया था। देखिए यहाँ ये हमारा रोल इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरह से। अब क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारा जो नैनो सर्वर है उसके अंदर डीएनएस का रोल इंस्टॉल हो चुका है और अब हम डीएनएस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो राइट क्लिक कर लेता हूँ और डीएनएस मैनेजर चला लेता हूँ यहाँ से। तो ये रहा हमारा डीएनएस मैनेजर। आप देखिए ऊपर हमारा जो मेन डीएनएस है सर्वर 01 हमारा मेन है, जिसके अंदर हमारा एजुकेशन डॉट लोकल चल रहा है वो है, और ये हमारा नैनो डीएनएस है जिसके अंदर आप फॉरवर्ड में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है और रिवर्स में देखेंगे तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, सिर्फ डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया है। अब मैं इसको सेकेंडरी बनाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे बनाऊंगा, फॉरवर्ड पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू जोन पे जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा और सेकेंडरी सेलेक्ट कर लूंगा, अगेन नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे जोन नेम देना है, क्या रखना है, तो एजुकेशन डॉट लोकल, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ मुझे मेरा जो प्राइमरी सर्वर है, जो मेन सर्वर है जिसके अंदर हमने एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस दोनों इंस्टॉल किया था, उसका आईपी डालना है 192.168.10.1। तो देखिए इसने रिजॉल्व कर लिया, SRVR01 एजुकेशन डॉट लोकल, नेक्स्ट और फिनिश। ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन अभी क्रॉस आ रहा है क्योंकि अभी हमने प्राइमरी सर्वर से जोन ट्रांसफर नहीं किए हैं, इसलिए क्रॉस आ रहा है। तो उसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्रॉस आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका मेन सर्वर दिखाई देगा, इसके फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाना है और जो हमारा डोमेन नेम है मेन एजुकेशन डॉट लोकल, उस पर राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ जाके आपको नेम सर्वर पे आना है और यहाँ पे आपका जो नैनो सर्वर है उसका नाम यहाँ पे ऐड कराना है। तो मैं ऐड करा लेता हूँ पहले, नैनो DNS डॉट एजुकेशन डॉट लोकल। उसके बाद हम यहाँ पे आईपी एड्रेस मेंशन कर देंगे हमारे नैनो DNS का 10.15। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये हमारा नेम सर्वर में ऐड हो गया। अब जोन ट्रांसफर में जाएंगे, यहाँ राइट अगर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हो तो आप राइट वापस लगा दें। वैसे तो लगा हुआ नहीं होता है, पर मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया था तो वहाँ पे राइट लगा हुआ है, तो यहाँ पे राइट लगा लें आप। उसके बाद यहाँ पे नोटिफाई में जाएं और यहाँ से राइट हटा लें और ओके कर दें। और यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि नेम सर्वर में जो हमने नाम दे रखा है उन्हीं पे आपको अपने जोन क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। और उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ आप राइट क्लिक करके एक बार ट्रांसफर टू न्यू कॉपी करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर करेंगे और एक बार आप इसको रिफ्रेश कर लें, आपके सारे जो वहां पे डीएनएस में एंट्री थी वो सारी आ जाएगी। वेट, अभी प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में। देखिए रिफ्रेश आ गया, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए जितनी भी हमारी वहां एंट्री थी वो यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारा मेन एजुकेशन डॉट लोकल है, यहाँ देखिए SOO में 32 आ रहे हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ कितने आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। वेट, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे भी 35 हो गए और यहाँ पे भी 35 हो गए। दैट मीन्स ये उसका क्या बन चुका है, सेकेंडरी बन चुका है। और इसी टेक्निक से आप आपका रिवर्स लुकअप जोन भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम नैनो सर्वर में डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे।
थैंक्स फॉर व्यूइंग।